हाँ भैया, आज मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूं मेरे भाई। जानता है दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? हाँ भैया, इस समय दरबार से किस लिए आवाज लगाया मैं कुछ समझा नहीं। कमलराज, तू जानता है कि मैं तुम्हें अपने दिलो जान से चाहता हूं, और जब तक मैं तुम्हें दरबार में देख नहीं लेता मुझे दरबार में दिल नहीं लगता। आज 4 दिन हो चुका है, नहीं तो तू मुझसे मिलने के लिए दरबार में आया, और नहीं तो भोजन के लिए तू अपने भाभी मां के पास गया। तो तू 4 दिन से रहता कहां था और खाता कहां था और क्या कर रहा था मेरे भाई? भैया, आप जो कुछ भी बोल रहे हो बिल्कुल सत्य ही बोल रहे हो। मां मर जाने के बाद मेरा भैया और मेरी भाभी मुझसे उतना प्यार, उतना स्नेह रखा कि प्राणों से ज्यादा प्रिय माना। बात रहा कि तुम 10 दिन से कहां था भैया। कमल, बात कुछ ऐसा है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है, और मैं सोच रहा हूँ भैया एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ। कई एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ा दर्द होगा। सही कह रहा है कमल, लेकिन मैं कुछ और सुना हूं। तू कह रहा है कि तू पढ़ाई करता था। मैं कुछ समझा नहीं भैया। हाँ कमल, मैं सुना हूं कि तू गुरु पाठशाला जाने की वजह कलाली जाता है। शराब पी करके पढ़ाई करने के वजह मुन्नी बाई के पास जाकर के अय्यासी करता है, और तू कह रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन भैया ये आपको कैसे यकीन हो गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है? कमल, विश्वास नहीं हो गया, बल्कि ऐसा शिकायत आया है मेरे पास। भैया, जिस शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत आपके कदमों तक पहुंचाया है, क्या उस शर्मजादे का नाम बतला सकते हो? अपना वफादार महामंत्री है कमल। क्या? हाँ कमल, आपने महल का मंत्री? बिल्कुल, जो कि एक बचपन से मेरा नमक खाया है। हाँ कमल, मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है। हाँ कमल, उनके बातों के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? कमल, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन महामंत्री तो अपना दरबारी है, दरबार का कारोबार वो संभालता है। लेकिन भैया दारू शराब की बात यहीं से खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं है कमल, मैं उसे मारपीट भी किया था, मैं समझाया था कि मेरा भाई वैसा नहीं है। लेकिन भैया आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो तो पति और पत्नी अंजल करण नहीं करते हो। बिल्कुल कमल। और भैया मैं देख रहा हूँ कि समय इतना अधिक हो गया है और अभी तक आप यहीं हो। सिर्फ तुमसे मुलाकात के लिए मैं रुका हुआ था, मैं तो पिताश्री के पास ही जाने वाले में से थे। भैया अब तो मुझसे मुलाकात हो गया। हाँ कमल, भाभी को साथ में लेकर जाइए, पिताश्री की सेवा में लीन हो जाइएगा, और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। तो आज तू भी पिताश्री के पास जाएगा? हाँ भैया। कोई बात नहीं है कमल, मैं इसी समय पिताश्री के पास जा रहा हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी, मैं जा रहा हूँ। जाइए देवर जी, बाय बाय। महारानी, बहुत प्यारा है। आज बहुत विलंब हो गया। क्यों नहीं स्वामी जी? पिताश्री इंतजार करते होंगे। हाँ, चलने की तैयारी कीजिए बाबूजी के पास। चलो चलते हैं पिताश्री के पास। क्यों नहीं स्वामी जी?
साथी छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथी छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा घड़ी बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। क्या बात है, चलो महारानी। डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, डर है मुझको न बदनाम कर दे कोई, तू मेरे प्यार का शुक्रिया, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा हाल। अरे मंत्री चलिए, महामंत्री शायद इस समय दरबार में तुम्हें किसी ने आवाज लगाया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? मालूम नहीं है। इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है किस प्रकार है? कि हिमाचलपुर शहर में जो भी कार्य करते हैं हम और तुम दोनों मिलकर के करते हैं। जी बिल्कुल। और तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरा भैया का काम है नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना, और मेरा काम है पढ़ाई के जगह दारू शराब पीना और मुन्ने वाई के कोठे पर जाना। बिल्कुल महाराज। लेकिन बताओ कि किस हरामजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी की कदमों तक पहुंचाया है? महाराज दारू शराब का शिकायत हाँ बाबू हमने पहुंचाए हैं। ओ तो समझियो ने। तो तुम दारू शराब की शिकायत करने वाले में से मंत्री नहीं है। बाबू हम नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे क्या? कि झूठ बोलने वाले को क्रिया लग जाता है और सत्य बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा? बाप रे एक बट्टा खा लो। ठीक है, चल तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। क्योंकि हे माँ भगवती, कमल राज के बारे में, दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो जवानी में दोनों युवक अंधा हो जाए। देख मोतरायों के जब तुम शिकायत नहीं किया है तो तुम्हारा युवक खराब नहीं होगा। बाबू ये मनाए क्रिया अंधा होला। आँख अंधा होने वाला क्रिया नहीं खाएगा। यहाँ जबरदस्त मंदा हो जी हो देख तो दूसरा क्रिया तुरंत। तो ठीक है, दूसरा क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। जी महाराज तैयार है वो। क्योंकि हे माँ छठ, कमल राज के बारे में सा कुछ भी शिकायत किया होगा तो दोनों हाथ में कुछ रोग हो जाए। आगे मुझे खेमोतरा होते सब ज्यादा बताओ कि शर्मजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी के कदमों तक पहुंचाया है। अरे पिताजी पैसा देने से इनकार है और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम है। जी 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 जी। जब से इस गांव में आया हूँ जी जी जी। न एको पेक दारू न एको चिलम गांजा, मुझे खराब है। बाबू मुझे खराब मेरा भी है। जी महाराज, क्या ये को पेक दारू नहीं मिला है? तो बताओ जी जी। इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है
जो कि समय से मुझे दारू शराब मिले, समय से मुन्ने वाई की कोठे तक जाने के लिए जी 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 महाराज, पॉकेट में पैसा मिले। पॉकेट में पैसा भी, तो मेरे पास एक रास्ता है। बताओ। जी जी महाराज, इसमें आपके बड़े भैया और भाभी जी गए हैं पिताश्री की सेवा करने के लिए। हाँ मंत्री, बिल्कुल गए हैं। इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की महल तक पिताश्री की सेवा करने के लिए गए हैं। जी 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 महाराज, इसमें चले आप पिताश्री के पास। लगता है गोचू को दिमागे नहीं, तोरे दिमाग में चले दिमाग में भूसा भर गया है। तोरा दिमाग में भूसा हल्लो सो। बता, जब पिताजी पैसा देने से इनकार है जी, बार बार तुम पिताजी के पास भेज रहा है जी, वहाँ जाकर घंटा डुलाएंगे। एक घंटा न डुलाइयो, जाएंगे किस लिए? बकरी की हिला दियो। हराम ज्यादा कहीं का छोटी मुंह बड़ी बात करने का प्रयास कर रहा है। जी जी महाराज, आप नहीं समझे, कुछ नहीं समझा। आप इस समय जाइएगा पिताश्री के पास। आप पिताश्री को बोलिएगा इस 14 कोस को जागीर को सुबह होते ही दोनों भाई के नामों कर दे। अरे मंत्री, आज जिंदगी में पहली बार तूने मेरे साथ अकलमंद बात किया है। कहीं है हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं, तब महुआ गांजा सब छोड़ देंगे। अरे रोड के बगल में 10 कट्ठा 5 कट्ठा डेली बेचेंगे, झारखंड से खंभा ले आए। ओ झारखंड से खंभा, हाँ लाले लाल, लाले लाल। तब मिर्चन खेबे जे तो रोजे मुर्गा छोके खेबे। तो महामंत्री, जी जी जी, इस समय मेरा भैया मेरी भाभी पिताश्री के महल गया है। बिल्कुल गए हैं। भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव करते हैं। क्यों नहीं महाराज, तुम जा सकते हो। आपकी जैसे आ गया मारना। प्रणाम। आहो यदुदीन, चलिए हो भाई।